नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवं एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने बदगल में अलहाज शाह खलीफा डॉक्टर सैयद इदरीस अहमद कादरी बगदली से की मुलाकात। अगर कानून गिरफ्तारी की इजाजत देता है तो कुमारस्वामी की गिरफ्तारी की जाएगी, इसमें 100 लोगों की जरूरत नहीं है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। जिन्हें लगता है बदलापुर प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक मकसद है, वे या तो असामान्य है या फिर दोषियों को बचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना। राहुल के नेतृत्व में कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया पंजाब हरियाणा सरकारों को किसानों संग बातचीत का निर्देश। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 21 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवं एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने बगदल शरीफ का दौरा किया और यहां पर स्थित प्रसिद्ध दरगाह कादरिया हजरत सैयद अब्दुल कादर शाह वलीगंज सवाईगंज बख्श के साहिब अलहाज शाह खलीफा डॉक्टर सैयद इदरीस अहमद कादरी बगदली से मुलाकात की और उनकी दुआ ली। मोहम्मद फिरोज खान के साथ पनाखेली के प्रसिद्ध युवा मोहम्मद समीउल्लाह और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर शेरू कादरी भी उपस्थित थे। मोहम्मद फिरोज खान ने अलहाज शाह खलीफा डॉक्टर सैयद इदरीस अहमद कादरी को शाल और माला पहनाकर सम्मान किया। उसी तरह अलहाज शाह खलीफा डॉक्टर सैयद इदरीस अहमद कादरी ने भी मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद समीउल्लाह को शाल और माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर अलहाज शाह खलीफा डॉक्टर सैयद इदरीस अहमद कादरी ने मोहम्मद फिरोज खान को दरगाह की जियारत करवाई और केपी न्यूज से बात करते हुए बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी और राज्य सरकार और अन्य नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने मोहम्मद फिरोज खान को और अधिक तरक्की करने की दुआ की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। अल्लाह का शुक्र है कि पाक परवरदिगार की मेहरबानी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नौजवान और अल्लाह के फजल से अच्छे इरादा रखने वाले नौजवान को हमारे औक़ाफ़ का डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन मुकर्रर किया। मैं गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब को अल्लाह ताला और खल्क़ की खिदमत कर आगे तरक्की होने के लिए हम दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि अगर कानून में गिरफ्तारी का अवसर है तो वे करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए 100 लोगों की जरूरत नहीं है। विधानसभा में कैबिनेट बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए कानून है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत जांच कराई जाएगी। कुमारस्वामी को कानूनी लड़ाई लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई आरोप लगेगा तो सरकारी जांच एजेंसियां जांच करेगी और कहेंगी कि ये मामला है। दस्तावेज के आधार पर सरकार किसी निर्णय पर पहुंच सकती है। लोकायुक्त ने मुकदमा चलाने के लिए क्यों कहा है? उन्होंने अभियोजन पक्ष से पूछा है कि क्या वे जांच करते समय कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देखना होगा कि कानूनी कार्रवाई कैसे होगी। महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में बच्चों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि बदलापुर प्रदर्शन के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, वे या तो असामान्य है या फिर दोषियों को बचा रहे हैं। ठाकरे ने बताया कि 24 अगस्त को विपक्षी ब्लॉक महाविकास अघाड़ी एमवीए द्वारा बुलाए गए बंद के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। यह बंद केवल जागरूकता फैलाने के लिए है कि महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम सरकार को जगा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा, जिन्हें लगता है कि इस बंद के पीछे राजनीतिक मकसद है, वे या तो असामान्य है या फिर दोषियों को बचा रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को ठाणे जिले के बदलापुर शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन और बदलापुर के अन्य हिस्सों में पत्थरबाजी में कम से कम 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने 72 लोगों को गिरफ्तार किया। राकंपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में 25 अगस्त को होने वाली
एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर पुणे में प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का पक्ष लिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो शरद पवार प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी की तैयारी करने वाले कई उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बदलने की मांग को लेकर मंगलवार रात से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बैंकिंग परीक्षा से टकरा रही है। राकंपा एसपी नेता रोहित पवार भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों के साथ बैठे हैं। प्रदर्शनकारी यह भी मांग कर रहे हैं कि कृषि विभाग के 258 पदों पर चयन भी एमपीएससी परीक्षा के आधार पर हो। राकंपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने इसे लेकर बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए हैं। दोनों बुधवार 21 अगस्त शाम श्रीनगर पहुंचे। राहुल और खड़गे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक करने के लिए जम्मू और श्रीनगर में हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम यहां कार्यकर्ताओं को चुनाव की जानकारी देने आए हैं। राहुल गांधी सभी विपक्ष को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने इंडिया गठबंधन के परिणाम देखे हैं। हमने एक तानाशाह को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया, उन्हें 3 कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 22 अगस्त को शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी शंभू बॉर्डर बंद ही रहने वाला है। सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकारों ने किसानों के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट शीर्ष अदालत को दी। कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों से बैठक जारी रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसानों से बातचीत करने के लिए अपनी तरफ से भी वार्ताकार नियुक्त करेगा। कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने और किसानों की मांग को हल करने के लिए सौहार्दपूर्ण तरीके पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दोनों राज्य वार्ता समिति के लिए बातचीत के मुद्दे भी सुझाए।
इस मामले पर अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होने वाली है। बता दें कि शंभू बॉर्डर फरवरी से ही बंद पड़ा हुआ है। जनपद मुरादाबाद के नगर निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के कार्यों से प्रभावित होकर लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुभान को 16 नगर निगम, समस्त नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों ने एक राय होकर निर्विरोध प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया, जिसको लेकर आज मुरादाबाद नगर निगम पर सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारियों ने मोहम्मद सुभान के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनको मिठाई खिलाई, एक फूल माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मामले में जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सुभान ने बताया, 16 नगर निगम, समस्त नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्षों ने पुरजोर तरीके से यह निर्णय लिया कि जिस तरीके से उनके द्वारा मुरादाबाद में उनकी बात रखी जाती है, उसी तरीके से ही प्रदेश में भी सुभान कर्मचारी के हित में उनकी बात रखेंगे। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को महासंघ की कार्य समिति की बैठक में सर्वसहमति से महासंघ को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुरादाबाद इकाई से प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सुभान को चुनने का निर्णय लिया गया है। संगठन एवं कर्मचारी हित में महासंघ को मजबूत करने के साथ साथ कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास जारी रहेंगे। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं मुरादाबाद नगर निगम का अध्यक्ष कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता था और मेरी कार्यशैली से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के समस्त मुरादाबाद को छोड़कर 16 नगर निगम और समस्त नगर पालिकाएं, नगर पंचायत के अध्यक्षों ने पुरजोर तरीके से परसों कल की मीटिंग में लखनऊ में मैं भी था, उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया गोपनीय तरीके से और मुझे बताया भी नहीं कि मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। तो 16 के 16 नगर निगमों के अध्यक्षों ने ये निर्णय लिया कि प्रांत में जिस तरह से मुरादाबाद में अपनी बात रखते हैं, मेरे लिए कहा उसी तरह से प्रांत में भी, प्रदेश में भी सुभान भाई हमारे लिए अच्छी बात रखेंगे और हमारा काम होगा। काफ़ी सारी शासन स्तर पे समस्याएं लंबित हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ निर्विरोध चुना गया, जिसके लिए एक पत्र भी जारी हुआ है जिला प्रशासन को और वहाँ सब प्रक्रिया पूरी होकर मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। और शासन को हमने कल 13 सूत्रीय ज्ञापन भी दिया है, जिसमें विशेष है डीपीसी का गठन। तो जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी पदोन्नति हो और ऐसा मैं अगले महीने तक कराऊंगा भी। तमिल सुपरस्टार तलपति विजय ने गुरुवार को चेन्नई के पनियूर में पार्टी मुख्यालय में अपनी नव स्थापित राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम टीवीके के झंडे का अनावरण किया। विजय ने पीले और लाल झंडे का अनावरण करने के बाद एक संक्षिप्त भाषण दिया। झंडे में 2 हाथी दांत और सितारों से घिरे एक वागई फूल का चिन्ह है। संगम काल के दौरान तमिल राजा जीत के प्रतीक के रूप में वागई फूलों से बनी मालाएं पहनते थे। अपने भाषण में विजय ने कहा, हमारा झंडा हमारे राज्य का प्रतीक बनेगा। झंडे के साथ हम अपना पार्टी गान भी पेश कर रहे हैं। हमारा झंडा पूरे देश में लहराएगा और तमिलनाडु अब से बेहतर होगा। पार्टी के महासचिव और पुडुचेरी के पूर्व विधायक बुस्सी आनंद ने उपस्थित जनों का स्वागत किया। विजय के राजनीति में आने से निश्चित रूप से तमिलनाडु के मौजूदा राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। विजय अपने आप में एक स्टार हैं और उनके फैन क्लब विजय मक्कल अय्यक्कम में 10 लाख सदस्य है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कंगना रनौत 3 दिनों फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से फिल्म रिलीज से पहले मुश्किलों में घिरती जा रही है। ट्रेलर देखने के बाद भटिंडा की सांसद हरसिमरत कौर
बादल ने फिल्म को लेकर विरोध किया है और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसजीपीसी से इसकी समीक्षा करने आह्वान किया है। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सिख समुदाय को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी अगले महीने 6 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर पंजाब में विवाद शुरू हो गया है। फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा और शिरोमणि अकाली दल के नेता के वरिष्ठ नेता करनैल सिंह पीर मोहम्मद के बाद भटिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी फिल्म में सिखों की भूमिका को गलत दिखाने को लेकर विरोध किया है। ओमान में काम कर रहे भारतीय कामगार और पेशवरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ओमान में काम करने वाले कामगार और पेशवरों को अगले साल से इनकम टैक्स देना होगा। ऐसे करने वाला ओमान खाड़ी का पहला देश है। अभी ओमान में कामगार और पेशेवरों पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाता है। ओमानी सरकार के प्रस्ताव के अनुसार हर साल लगभग 84 लाख रुपए कमाने वालों को 5% से 9% तक इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा इस टैक्स में हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। इसका असर यहाँ रहने वाले 6 लाख भारतीयों पर पड़ेगा। बता दें कि ओमान में पहले से 5% वेट और 15% कारपोरेट टैक्स लगता है। खाड़ी के देशों को अभी 0 इनकम टैक्स है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने बगदल में अल्हाज शाह खलीफा डॉक्टर सैयद इदरीस अहमद कादरी बगदली से की मुलाकात। अगर कानून गिरफ्तारी की इजाजत देता है तो कुमारस्वामी की गिरफ्तारी की जाएगी, इसमें 100 लोगों की जरूरत नहीं है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। जिन्हें लगता है बदलापुर प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक मकसद है, वे या तो असामान्य है या फिर दोषियों को बचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना। राहुल के नेतृत्व में कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया पंजाब हरियाणा सरकारों को किसानों संग बातचीत का निर्देश। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।